29 मैथमेटिक यूनिट 4 लाइनर इक्वेशंस। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सी पार्ट है। सी पार्ट पहले ए और बी हम कर चुके हैं। सी पार्ट इसका है ग्राफ P इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7/6Q। सोल्यूशन हमने जब इसका निकालना है तो हमने क्या करना है, इसी तरह से हमने P इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7/6Q लिखकर हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है। पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। जहाँ भी ग्राफ का आता है वहाँ हमने क्या करना होता है, पहले टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने के बाद ही हमारा ग्राफ बनता है। P और Q लिख के हमने इस तरह से टेबल बनाया और 1 2 3 और 4 हमने लिखा। ये वाली जो आपने नीचे रकम है, ये जब आप इसको यहाँ पर हम Q की जगह पर जब हम 1 2 3 की वैल्यू रखेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एट Q इज़ इक्वल टू 1, सबसे पहले हम Q की जो वैल्यू रख रहे हैं वो 1 रख रहे हैं। P इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7/6, यहाँ पर Q था, Q की वैल्यू हमने 1 रखी, इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7/6। यहाँ पर आप आगे क्या करना है, इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7/6 को हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 1.16। ठीक है, 1.16। अब 1.16 में से 15 हमने माइनस किए तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 13.8। इसी तरह से नेक्स्ट आपने कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो टेबल बनाया, यहाँ हमने 1 हमने Q की वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास 1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास सॉल्व करने के बाद 13.8। ठीक है, इसी तरह से Q एट Q इज़ इक्वल टू 2, Q की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 2 तो P इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7/6। यहाँ पर Q था, Q की वैल्यू हमने 2 रखी। यहाँ पर 15 माइनस 7/6, ये दोनों सॉरी, यहाँ पर 7 2 ज़ा, क्योंकि यहाँ 7 1 ज़ा 7 हुआ तो यहाँ 7 2 ज़ा 14 हो गया और यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया। तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। अब हमारे पास आ गया 7/3। इसको हमने जब डिवाइड किया तो 2.33 हमारे पास आ गया। 2.33 और 15 माइनस 2.33 में से जब हमने 15 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आएगा 12.66। इसी तरह सेम आगे सारा आपने कर लेना है। एट Q इज़ इक्वल टू 3, अब 3 की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। यहाँ पर फिर 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पर 6 आ गया, ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ पर 7/2 आ गया। इसको डिवाइड किया तो 3.5 आ गया। 15 में से 3.5 में से 15 माइनस किए तो 11.5 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह Q की वैल्यू हमने 4 जब पुट की, यहाँ पर 4 रखी, 7 4 ज़ा 28, 15 माइनस 28/6, ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं। फिर हमने इसको क्रॉस किया 2 के टेबल पे, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, हमारे पास आ गया 14/3। अब ये आपस में क्रॉस नहीं हो रहे, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 14.66 माइनस 15, इसमें से 15 को माइनस किया तो 10.33 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट इसका हमारे पास आएगा Q की वैल्यू हमने जब पुट की 5, तो यहाँ पर 5 रखा, 7 5 ज़ा 35, 15 माइनस 35/6, ये दोनों आपस में क्रॉस किसी भी टेबल पर नहीं हो रहे, तो इनको हमने यहीं से हमने डिवाइड कर दिया तो 5.83 आ जाएगा। इसमें से 15 माइनस किए तो 9.16। अब हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया है और फिर इसी टेबल के हिसाब से आपने इसका आगे ग्राफ बना लेना है। फिर इसका आ जाएगा डी पार्ट। P इज़ इक्वल टू 2/3 और Q, यहाँ इन्होंने नीचे यूनिट दिए हुए हैं 1 2 3 4, यानी पहले उन्होंने इसका डॉलर रखा 0, फिर उसका $5, फिर $30। ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी आपके पास बुक होगी, बुक में से आप देख सकते हैं जितने भी इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ ये डायरेक्ट मैं सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन बुक में है। ठीक है, P इज़ इक्वल टू 2/3Q, तो यहाँ पर Q इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर Q की वैल्यू हम पहले 0 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे और फिर 30 रखेंगे। तो यहाँ P इज़ इक्वल टू 2/3, Q की वैल्यू हमने 0 रखी, इज़ इक्वल टू 2 0 ज़ा 0/3, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह फिर Q की वैल्यू हमने 5 रखी, Q इज़ इक्वल टू 2/3 और यहाँ पर 5 रखी, 5 2 ज़ा 10/3, यहाँ इन दोनों को डिवाइड किया तो 3.33 इसका आंसर आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास 30 था। p इज़ इक्वल टू 2/3, यहाँ इसकी वैल्यू हमने q की 30 रखी, 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ जाएगा, 60/3। अब ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0, 20/1 हमारे पास आ रहा है, इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा इसका 20। p इज़ इक्वल टू 2/3q, यहाँ पर अगेन से फिर इसकी इन्होंने दी है वैल्यू 1 0 5 और 30। जितने भी हमारे पास ये आंसर आए हैं वो सारे हमने यहाँ पर इसके लिखने हैं जी। तो यहाँ पर p इज़ इक्वल टू 2/3 और q यहाँ हमारे पास इन्होंने क्या दी थी हमें 0 5 और 30। ठीक है, पहले हमने q की वैल्यू इसकी डिफ़ाइन की है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी प्राइस डिफ़ाइन करनी है। p इज़ इक्वल टू 2/3q, यहाँ हमने इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देनी है। q हमारे पास पहले आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3/2 और p आ जाएगा, p का मतलब है प्राइस। ठीक है, तो पहले हमने q डिफ़ाइन किया, उसकी क्वालिटी, और फिर हम इसकी प्राइस डिफ़ाइन करेंगे। p इज़ इक्वल टू 0, q इज़ इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 0, 3 0 ज़ा 0, 0/2, इसका बट 0 ही लगेगा। फिर p की वैल्यू हमने 5 रखी, q इज़ इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ हमने अब p की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 रखी, 3 5 ज़ा 15/2, इनको आपस में डिवाइड किया तो 7.5 आंसर आ जाएगा। फिर p की वैल्यू हमने 30 रखी, तो यहाँ पर 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90/2 आ जाएगा। ये दोनों आपस में 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ चला गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 45। नेक्स्ट इसका हमारे पास ई पार्ट है। ई पार्ट में भी आपने इसी तरह से ग्राफ बनाना है। p इज़ इक्वल टू 2/3 का, q की वैल्यू ऑन द सेम पैटर्न यही यूज़ होगा इसमें। इसी तरह से आपने टेबल बनाना है। फिर यहाँ पर जो वैल्यू इन्होंने दी हुई है 3 6 9 12 और 15, ये आपने पुट करनी है और फिर इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ टेबल के नीचे लिखते जाना है और फिर आपने इसका ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट इसका पार्ट f आ जाता है, डिफाइन द इक्विलिब्रियम सप्लाई। ठीक है, इसका इन्होंने दिया है 15 - 6/7 q इज़ इक्वल टू 2/3 और q। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट बनाए जा रहे हैं। 15 - 2/3 ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये q दोनों सेम है, इनको हमने साइड पे कर लिया और जो इक्वेशन है इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया। 15 - 2/3 यहाँ आ गया, q प्लस 6/7 और ये q। यहाँ वैल्यू को जब हम इकट्ठा करेंगे तो 15 इज़ इक्वल टू 2/3 प्लस 6/7 और q सेम है, तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। 15 इज़ इक्वल टू 7 2 ज़ा 14 प्लस 6 3 ज़ा 18 और 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट इसका 15 इज़ इक्वल टू 14 में 18 प्लस किए 32/21, q इसी तरह से आ जाएगा। q इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 21 को 15 से मल्टीप्लाई करना है और 32 हमारे पास नीचे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 21 को 15 से मल्टीप्लाई किया 315/32, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आएगा 9.84 और 3। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इस तरतीब से आपने इसको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई जो आंसर हमारे पास आया वो हमने यहाँ लिखा। अब 2/3 है तो इसको 9.84 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1968 आ जाएगा, ओवर 3 इनको आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास 6.56 इसका आंसर आएगा।